सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो देखो, सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन विधि हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले आपके प्रश्नावली में भी प्रतिस्थापन विधि यूज हुई है, तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के जरिए इस सवाल को करेंगे। तो देखो, इस सवाल में हमें समीकरण एक में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये है हमारा समीकरण एक। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर 4y है, ये 4y बराबर -24। ये हमारा समीकरण दो। अब विलोपन विधि को यहीं से आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले विलोपन विधि में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 2x दिया हुआ है और यहाँ पर 2x दिया हुआ है, 3y और 4y प्लस माइनस का दिया हुआ है, और यहाँ पर 11 24 दिया हुआ है। तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं कि यदि अगर हमें यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस दिया जाता है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें एक चर को काटना है, एक्स को हमें या फिर वाई को हमें काटना है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही समान दिए हुए हैं तो ये जुड़ेंगे ना कि कटेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस समीकरण को या तो माइनस से गुणा करना होगा या इस समीकरण को पूरी को माइनस से गुणा करना होगा, और उसके बाद में हम एक्स एक्स को काट देंगे और उससे हमारा वाई का मान निकल जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, घटा देंगे। देखो, -4 है प्लस 3 है, तो माइनस का वाई बच जाएगा। माइनस का वाई बराबर -11 में। देखो, इसका अगर आप माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसका करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्लस मान के चलेंगे तो यहाँ पर देखो +4y और +3y बराबर +7y बराबर ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 24 + 11 25 और 10 35 हो जाएगी, और 35 का 7 में भाग जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। यानी y का मान हमें यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगा विलोपन विधि से। और यदि हम दोनों में से किसी भी समीकरण में y का मान रखते हैं तो हमें इजीली x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो, इस सवाल को पहले समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11 और ये प्लस का है, पीछे जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 11 माइनस 3y बटे 2। तो इस तरीके से हमारा x का मान निकल चुका है। अब हमें इसे जिस समीकरण से निकाला है उसके अलावा किसी और समीकरण में रखना है। तो हमने इस समीकरण से मान निकाला है तो हम इसे इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 गुणे हमने ये मान निकाला है। अब 2 गुणे में 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। उसके बाद में आगे हमें दिया हुआ है -4y बराबर -24, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे 11 से, तो 11 दूना 22 माइनस 3 दूनी 6 y हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, बटे में 2 है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को काट देंगे या इसके बटे में 2 लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर दे तो ये हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर सिर्फ 11 माइनस 3y प्राप्त हो जाएगा। इधर है -4y बराबर -24। तो 11 को हम इधर भेज देंगे तो -3y -4y बराबर -24 -11। अब देखो, माइनस के 7y निकल कर आ चुका है और माइनस के इधर आ चुके हैं 35। देखो, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, चूंकि y बराबर हमारे पास आ जाएगा 35/7, जो कि होता है 5। और ये हमने विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से निकाल लिया था। अब इस 5 को हम या तो इस समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, या इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर इस समीकरण में रखते हैं तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे यहाँ पर हमें y का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो 5 इसमें रखते हैं बटे 2। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा 11 माइनस 15/2। अब इसे सोल्व करते हैं तो -4/2, यानी कि -2 हमारे पास x का मान निकल कर आया है। x बराबर -2, y बराबर 5। अब ये सवाल इसके आगे भी है। यहाँ पर हमें m बराबर yx या कुछ मान निकालना है, जो कि अगर आपको पूरा चैप्टर सीखना है या सभी सवाल का पूरा हल चाहिए तो 5 जून से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जहां पर आपको क्लास 8th 9th और
10th वालों को मैथ्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी, फुल लेक्चर वाइज भाई, हर क्वेश्चन को कराया जाएगा, सभी नोट्स डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।